सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है इस हफ्ते का, शायद एटलीस्ट डेटा पॉइंट के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट अब तक जो डेटा पता है उसके लिए, क्योंकि हम अपने इन्फ्लेशन प्रिंट पे रिएक्ट कर रहे होंगे। जो कल सीपीआई के नंबर्स आए, हम आज यूएस के सीपीआई नंबर्स, हम क्या दुनिया इंतजार कर रही होगी अमेरिका के सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर्स का। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब सब सेंट्रल बैंकर्स क्या पॉज की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या इस बार की साइकिल के पीक पे आ गए हैं, उसी को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। क्या और हाइक्स आनी है, ये सब कंफ्यूजन का जवाब एक तो, और यूएस का इन्फ्लेशन रिपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि जो पिछली जॉब्स रिपोर्ट आई है वो बहुत ज़्यादा मजबूत जॉब रिपोर्ट आ गई, इसीलिए इन्फ्लेशन नंबर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट आप रख रहे हैं कि वो बैलेंस आउट कर रहे हैं या फिर ये भी हॉकिश टोन की तरफ जा रहे हैं, ये देखना होगा। खैर, पिच तो ग्लोबल क्यूज आपकी स्क्रीन पर है, दरअसल चमचमाती पिच है आज। 1% से ज्यादा तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ, जरा कैमरा जूम इन करिएगा, एकदम सखत मामला है। कल हालांकि कल ऐसा नहीं कि बॉलिंग अटैक कमजोर था, पर बल्ले पे बॉल आ रही थी लग रहा था यूएस में। दे धनाधन खूब मारा क्या है पिच रिपोर्ट कैसी है भाई? कई बार क्या होता है ना कि आदमी, वीरेंद्र सहवाग मुझे याद आता है, मुझे हर बॉल पे मारना है और लक आपका साथ दे रही है तो डबल सेंचुरी पड़ेगी ही। मतलब जब वीरेंद्र सहवाग खेलते तो आदमी कहता है कि इसको आउट कर लो तभी बच पाओगे, आउट नहीं किया तो फिर ये बहुत मारेगा। तो बेसिकल यूएस मार्केट में हो रहा कि कुछ भी ठीक नहीं, लेकिन फिर भी दे दनादन छक्के चौके जड़ रहे थे लोग, तो इसीलिए आप बहुत तेज़ी वहाँ पे बनी कंसंस। और इन सब के बावजूद एक चीज़ मैं आशीष हूँ, ये लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री की बात मैं बोल रहा हूँ। मेरा ये स्टडी ये कहती है, इतने दिनों से हम लोग मार्केट में ये सब देख रहे हैं इन्फ्लेशन वगैरह, एक्चुअली इन्फ्लेशन जो है ना यूएस में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पाइवट हो चुका है, वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ के नहीं आएगा। हो सकता है कि कुछ समय तक वो इसी लेवल पे बना रहे या बहुत थोड़ा थोड़ा नीचे आए, लेकिन वो ऊपर जाने वाली जो स्थिति थी ना वो बदल रही है। लेकिन मार्केट कंसर्न ये है कि बहुत दिन तक ये जो सस्टेन हो रहा है इसको लेकर के चिंता है, प्लस रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, कंपनीज कैसे आपको अपने आप को रीपोजिशनिंग कर रही हैं, तो जो प्री कोविड या ड्यूरिंग कोविड के जो वैल्यूएशंस थे वो अपने आप को रिएडजस्ट करें। इसलिए बार बार ये कन्फ्यूज़न होता है मार्केट में कि सब कुछ ठीक है फिर भी मार्केट चल नहीं रहा है, या सब कुछ ख़राब है फिर मार्केट क्यों चल रहा है। तो इसका एक यही मैं बता रहा हूँ आपको कि इन्फ्लेशन जो है वो अब वापस बढ़ के एटलीस्ट यूएस में आने की संभावना कम है, लेकिन रीएडजस्टमेंट के इस मार्केट में आपको बिकवाली, जो जेपी मॉर्गन स्टैनली सेल ऑफ और बॉन्ड देखो, ये सब चलता रहेगा। तो आज की पिच अगर आप यूएस मार्केट की देख के चल रहे हैं तो पिच वहाँ की बढ़िया है, लेकिन शाम को एक इवेंट है तो उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि खबरों को देख करके वैसे ही बिहेव करना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा एकदम अंधी नहीं चलानी चाहिए भाई, थोड़ा थोड़ा देख के मारो। पिच अच्छी है, पर क्या है आज डोमेस्टिक पब्लिक क्या बोतल फेंक के मार रही है, जैसे कि मैच नहीं हो पा रहा है, हमारा एसडीएक्स निफ्टी ठंडा पड़ गया है। नहीं, ये जो लाल रंग आपने दिखाया ना वैलेंटाइन वाला, इसने डरा दिया कि कुछ तो होता है, हिस्ट्री में वैसे दम होता है। वैसे इसका आज एक काउंटर है, आज मंगलवार है। आज मंगलवार है। हाँ। इससे अच्छा ये जो रिसर्च डेटा किया मगर तुमने पे की होगी? नहीं, ये मैंने दिमाग में आया था कितने दिन अब वो डेटा असल में पता कैसे आया, सोशल मीडिया पे कल वायरल था, पर वो डेटा जो वायरल था वो तो गलत था, तो कल बैठ के शो के बाद ये निकाला और इसलिए वो डेटा बना दिया। तो वो दिखाएगा वैलेंटाइन, हम लोग क्या बात करें पर्सपेक्टिव में तो रख दीजिए। हाँ वो दिखाओ ना। इसमें ये भी आपने ढूंढा कि कितने बार 14 फरवरी को मंगलवार था? मेरे पास डेटा अभी लिखा, लेकिन 14 फरवरी नहीं, वीकेंड के आसपास था, इस बार मंगलवार पड़ रहा है। वो ऐसे करके सरकता है ना एक दिन। मजेदार होगा आज, देखते हैं मार्केट मंगलवार को तवज्जो देता है या वैलेंटाइन को। असल में डेटा आ जाएगा, ये दिल टूटने वाला डेटा है। पिछले 5 वैलेंटाइन जो ट्रेड हुए, जो साल नजर नहीं आ रहा है, वो छुट्टी थी उस दिन, सैटरडे संडे था। 2014 के बाद हर वैलेंटाइन उस दिन बाजार निफ्टी जो है दबाव के साथ बदल रहा है, लेकिन हम हिस्ट्री को बदलने का दमखम रखते हैं। आज बदल जाएगी हिस्ट्री, लेट्स सी। लेकिन चलिए, इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स का दिन, मैं अब थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, देखना होगा ये एसडीएक्स निफ्टी जो पस्त पड़ रहा है, हम क्या वाकई बहुत ज्यादा कंसर्न हो रहे हैं हमारे इन्फ्लेशन रिपोर्ट से। हम कल भी बहुत ज्यादा गोते खा रहे थे, सरप्राइजिंग है, लेकिन सब्जियां वाकई बहुत सस्ती हुई हैं। मैंने रायली में मैं सब्जी मंडी गया था, इतनी बड़ी गोभी और बहुत ही बेहतरीन गोभी मात्र 10 रुपए की। 10 रुपए की गोभी इतनी बड़ी? मुंबई में वजन उसका कम से कम 1 किलो से ज्यादा करा होगा, 1.5 किलो करीब, बड़ी सी गोभी और बहुत गठी हुई, जो लोग ना
अरे यार फ्लाइट में लाए नहीं देते तो मैं गोभी टमाटर लेके आता। टमाटर ही बहुत सस्ते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के। तो सब्जियाँ तो सस्ती हैं, नेगेटिव चल रहा, सही कह रहे हैं। सब्जी खाओ ना, वेट लूज होगा, क्यों कार्ब खा रहे हो इतना अनाज अनाज। हमारे इतनी सस्ती सब्जी है क्या मुंबई में? वही ना होती ना, नहीं मुंबई है। में कुछ नहीं हाँ, सस्ती है, इतना। मुंबई में महंगी है। तो इसलिए तो अगर आप इस बीच में अगर आप सोच लें थोड़ा नॉनवेज खाने का तो आपको एफडी तोड़वाना पड़ेगा, ये हाल है। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ उसकी, ऐसी वीकेंड पे ऐसा हुआ है मेरे साथ। अच्छा, मतलब घर मंगवा के भी है, बहुत इन्फ्लेशन कैचअप हो गया। खैर, मैं क्विकली आज की टीम लाइनअप थ्रो अप कर देता हूँ। मैंने सारे वो रिजल्ट्स और खबरों को रखा है, अब देखिएगा बिहेवियर स्टॉक्स का। और दरअसल आज मार्केट्स का मूड भी गॉज करेगा कल के वो सरप्राइजिंग डाउनवर्ड टिक के बाद। कैंपस एक्टिव वेयर को मैं रेड लेके चल रहा हूं, और अगर ये डिस्क्रिशनरी डिमांड के पस्त पड़ने के इंडिकेशंस हैं, जो कुछ दिन पहले कंज्यूमर ड्यूरेबल एज स्पेस के लिए भी कहा जा रहा था, रेवेन्यू कुछ है ही नहीं, जहां था वहीं साल दर साल सिर्फ 7% का उछाल, उसके सामने एबिटा लाल में है। एबिटा 1% गिर गया, मार्जिन्स 21.4 वाले ऑलमोस्ट 150-200 बेसिस पॉइंट्स गिर गए, और मुनाफा 12% गिर गया। ये हिट है, ये अर्बन इंडिया का हिट है। चैनल चेक मानते हो ना? हम लोग की बात पता नहीं ऑन एयर डिस्कस करा हमने, ऑफ एयर डिस्कस करा? ऑफर नहीं, ऑन एयर किया था हम लोगों ऑन ने। एयर हमने रिलैक्सो और कैंपस को कैंपस। कहीं डिस्कस किया था। ये बात सही है, नंबर्स में बिल्कुल Actually। चैनल चेक करते रहा करिए भैया आप लोग। नंबर्स दिक्कत में लाल रखा है मैंने, जबकि क्यूज अच्छे थे। इकरा को लाल लेके चल रहा हूं, जबकि इकरा बहुत पिटा हुआ स्टॉक है। इकरा, केयर, क्रिसिल के सामने अंडर परफॉर्मर्स हैं, पर अंडर परफॉर्मेंस क्लियरली होना भी चाहिए। 500 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन उड़ गए इकरा के। ये तो रेटिंग एजेंसीज हैं, इनको क्यों कॉस्ट कट मार्जिन में इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है? आय 19% बढ़ी, इबिटा सिर्फ 4% बढ़ा, 40% के मार्जिन 35% पे आ गए। इकरा लाल। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज को भी लाल लेके जा रहा हूं, इसका इबिटा 31% साल दर साल गिर गया है। आय सिर्फ 1.7% ईयर ऑन ईयर, यानी कि ज्यादा बेहतर है कह दूं आय फ्लैट है, कोई ग्रोथ नहीं है। और इबिटा उसके सामने 31% गिरा, 10.2% वाले मार्जिन 6.9%, 330 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये सारे वो नंबर्स हैं जिसमें ऑपरेशनली चैलेंजेस नजर आए थे। उन तीनों को मैंने अच्छे ग्लोबल क्यूज के बीच लाल रखा है। आप लोग वॉच आउट करिएगा, पर डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस। अच्छा, अब तीनों जो हमारे शुरुआत के वो रेड वाले हैं। पहला जिंदल वर्ल्ड वाइड, ये एक टेक्सटाइल कंपनी है। मुनाफा 52% गिर के इनका जो है 14 करोड़ रह गया है, 14-15 करोड़। रेवेन्यू 40% गिर के 400 करोड़ रह गया है। इस तरीके के कट्स हैं इसमें, तो नतीजे तो दबाव में है। और स्टॉक ने पिछले दिनों आपने देखा होगा काफ़ी चला था, हमें लगता है ये वीक प्रदर्शन है। संगम इंडिया एक और है, इसके भी मुनाफे में 59% की गिरावट है। रेवेन्यू 7% नीचे आ गया है, इसको भी रेड में रख रहा हूँ। और तीसरा टेक्सटाइल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फाइबर कंपनी है पॉलीप्लेक्स, मुनाफा 78% नीचे है। ऐसा इसका एक सवाल बहुत लोग पूछते रहते थे यूट्यूब में, इसमें क्या होगा क्या होगा। रेवेन्यू 6.5% मात्र ऊपर आया है। इन्होंने 30 रुपये का एक डिविडेंड डिक्लेयर किया है, पता नहीं उससे कितना सपोर्ट मिलेगा स्टॉक को, लेकिन ये स्टॉक 2,500 के आसपास था, वहाँ से करेक्ट होकर आया। इन्होंने बीच में एक और बड़ा डिविडेंड दिया था, लेकिन जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं ना वो बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। तो इसीलिए हमको लगता है तीनों स्टॉक जो है रेड में ट्रेड होनी चाहिए। टेक्सटाइल में खास तौर पे बहुत ज़्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है। देखिए इतने अच्छे ग्लोबल क्यूज के बीच में सब लाल ही डालते शुरू करा है हम लोगों ने। वैलेंटाइन फ्लेवर, हाँ वो वैलेंटाइन को रिस्पेक्ट दे दी हमने। अब मैं हरे की तरफ बढ़ता हूँ, हम मंगलवार की तरफ बढ़ेंगे। अब कोफोर्ज कल लार्ज ट्रेड हुआ था, हालांकि मैं ग्रीन लेके जा रहा हूं कल, लेकिन दिन में कोई ऐसा टिक नहीं था कि लगे कि कोफोर्ज संभलने की कोशिश कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा, कल दिन के लो 7-7.25% पे कोफोर्ज जाके बंद हुआ था। क्यों? क्योंकि इसके प्रमोटर्स जो है बेरिंग्स क्या आपको नजर आएगा लार्ज ट्रेड में, हल्स्ट बीवी जो बेरिंग की एंटिटी है उसने माल छोड़ा। सीएनबीसी वास्ते एक्सक्लूसिव एकदम सटीक पड़ी, 60 लाख शेयर्स बेचे गए 4,050 रुपए पे। स्टॉक उस लार्ज ट्रेड के बाद 4,020-32 के आसपास के जोन्स पे आके खड़ा हुआ है, तो वहां से और करेक्ट हो गया, इसलिए मैंने कहा कोई सपोर्ट नहीं था। देखिए 4,019 पे बंद हुआ। कल एफआईआई डीआई के पॉजिटिव आंकड़े मैं मानता हूं लार्जली कोफोर्ज के लार्ज ट्रेड के चलते हैं।
हालांकि क्लैरिटी तो आती नहीं है, कुछ नाम सामने जरूर आए लेकिन वो उतने मैग्नीट्यूड के नहीं है, पूरी डील सामने नहीं आती है। नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट मदर फंड ने करीब 6,10,000 शेयर्स खरीदे। कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 3,90,000। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने करीब 3.5 लाख शेयर्स खरीदे। पर ये ठीक है, मुझे आज एक तो नैस्डैक का क्यू अच्छा लगा, प्लस ये एक बात ध्यान रखिएगा, कोफोर्ज है MSCI और फुटसी का हिस्सा। अगर प्रमोटर्स का स्टेक रिड्यूस हो रहा है तो इसका फ्री फ्लोट बढ़ रहा है। फ्री फ्लोट बढ़ रहा है तो अगले रिविजन्स में इसका वेटेज बढ़ सकता है, ये भी ध्यान रखना है। पर ये सब इफ्स एंड बट्स वाली बातें कर दी मैंने। मैं आज ग्रीन लेके चल रहा हूं, लेकिन आपको वॉच आउट करने की जरूरत है। 7% नीचे दिन में कोई रिकवरी के मीनिंगफुल टिक्स नहीं आए थे, उसके बावजूद तो कॉशियस रहिएगा, लेकिन इसको सिर्फ ऑब्जर्व करिएगा। श्री रेणुका शुगर्स, इसको मैं ग्रीन ले रहा हूं क्योंकि ये काफी सारी कंपैरेटिवली शुगर कंपनी से बेहतर नंबर्स हैं। मार्जिन्स प्रिसाइसली जहां थे वहीं खड़े डिफेंड करे, जबकि मैंने कई सारे रिजल्ट हाईलाइट करे पिछले कुछ दिनों में जब शुगर कंपनी के रिजल्ट्स में कॉन्ट्रैक्शन था मार्जिन्स में। आय 27% बढ़ी, इबिटा 27% बढ़ा, मार्जिन्स 10 के 10 डिफेंड करे। प्लस अब ये कंपनी की जो एक्सपैंडेड इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कमीशन करने की शुरुआत हो रही है। कंपनी ने पूरी डिटेल शेयर करी है, तो इथेनॉल की कुल क्षमता जो है इस कमीशनिंग के बाद 720 KLPD से बढ़कर 1250 KLPD पहुंचने जा रही है। वो पूरा प्लान अनवेल कर दिया उन्होंने, मुझे लगता है इसको ग्रीन रख लिया। और GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी डिसेंट क्वार्टर है, हालांकि बहुत ज्यादा अंदर ड्वेल नहीं करा है। आय 12% और मुनाफा 146 करोड़ से बढ़कर 323 करोड़ पे पहुंचता हुआ सिर्फ इसीलिए गिरी। ओके, अगले जो 3 स्टॉक्स हैं मेरे, उसमें नायका है। नायका के लिए यार बड़ा कंफ्यूजन है मेरा, इसलिए मैंने हटाया था, मुझे भी समझ में नहीं आया था इसलिए क्या लिया। हालांकि मैंने उसको ग्रीन में रखा है इसलिए क्योंकि मतलब जितने बुरे नंबर हो सकते हैं उतने बुरे नहीं है। हालांकि दिल मेरा कह रहा है कि रेड में होना चाहिए। आय 35% बढ़ी पर मार्जिन्स गिरा, तो कंफ्यूजन हो रहा था। वही ये भयानक कॉस्ट ऑफ मार्जिन्स ग्रोथ ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं। और जिस तरीके के नंबर आ रहे हैं इस पर तो कमेंट करने में बड़ी अजीब स्थिति है। तो मैंने ग्रीन से रखा है, बहुत हो चुका है, लेकिन इसको स्क्रीन पर रखिएगा। मुझे लगता है कि रेड हो सकता है, गिर भी सकता है क्योंकि नंबर बहुत अच्छे नहीं है। या आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़िया है। इसमें मुनाफा देखिए कितना गिरा है, ग्रॉस मार्जिन मेंटेन किया, नेट में गिर गए हैं। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा नंबर है, लेकिन रख लिया इसलिए क्योंकि हो सकता है कई बार मूव हो जाता है। तो ये ग्रीन में ज़रूर मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन इसको आप बहुत वॉच करिएगा, हो सकता है रेड में हो जाए क्योंकि 149 आ गया, 130-25 रुपये तक गया था ये। जुआरी इंडस्ट्रीज़, इन्होंने अपना जो नुकसान था वो काफ़ी कम कर लिया। 48 करोड़ से अब 3 करोड़ का लॉस इनको हो गया है और रेवेन्यू में डबल की ग्रोथ हुई, 100% हुआ। 125 सामने 250 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू क्लॉक किया। तो नंबर इम्प्रूवमेंट काफ़ी दिख रहा है, इसलिए इसको ग्रीन में रख रहे हैं। MM फोर्जिंग में भी 371 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू क्लॉक किया, 293 करोड़ के सामने। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 35 के सामने 49 करोड़ है। ये मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लग रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो फोर्जिंग कंपनीज इनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, है ना, लेकिन ऑटो की जो और दिग्गज कंपनी उनके नतीजे बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। ऐसा कैसे, किसको बेच रहे हैं माल ये? तो ऐसा हो सकता है क्या कि अभी किसने अपने नंबर में कहा था कि हमारी इन्वेंट्री ग्राउंड लेवल पे क्लियर नहीं हुई थी इसलिए नंबर दबाव था। ये तो जब प्लांट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, प्रोडक्शन अगर कर रहे होंगे तभी MM फोर्जिंग का फायदा हो जाएगा। ये तो इनपुट वाले पार्ट में प्लस प्राइसिंग का ये लोग पास ऑन कर देते हैं। पर नंबर्स भी ऐसा नहीं खराब है, किसी महिंद्रा एंड महिंद्रा के बहुत अच्छे नंबर्स हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। किसी TVS मोटर के बहुत अच्छे नंबर हैं, तो नंबर्स तो ऐसा नहीं कि ऑटो के खराब आए। चलो देखते हैं आज MM फोर्जिंग का कैसा मूव होता है। तो नंबर ठीक लग रहे हैं मुझे को। 6 हो गए मेरे, ब्रेक ले लें? ब्रेक ले लिया जाए, छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगले जो 4 स्टॉक्स हैं मेरे, उसमें से पहला स्टॉक है 7वां नंबर का, उसका नाम है रॉयल ऑर्किड होटल्स। और इसके रिजल्ट अच्छे हैं, अच्छे काफ़ी रेवेन्यू, आमदनी 38% की ग्रोथ है, बेटा 47% की ग्रोथ, कई सारे नए होटल्स जुड़े हैं, प्रॉफिट दुगने से ज़्यादा बढ़ गया है। तो रॉयल ऑर्किड में तेज़ी हो सकती है। दिखाओ तो उसका चार्ट तो दिखाओ।
अच्छा, विज डिस्कनेक्ट हो गया है। विज मतलब हमारे यहाँ एक सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर, जिससे ग्राफिक आप देखते हैं। चलिए, समय बर्बाद नहीं करते हुए हाँ, मुझे समझ में नहीं आया कौन डिस्कनेक्ट हुआ। हम दोनों के अलावा किसी का फोन वोन लिया था क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। विज डिस्कनेक्ट हो, विज। तो अभी आप ग्राफिक नहीं देख पाएंगे। हाँ, अभी नाम सुन लो खाली, रॉयल ऑर्किड होटल्स। ठीक है। 8वां स्टॉक है ग्लोबल हेल्थ, और ये जिसको मेदांता, ग्लोबल हेल्थ मेदांता वेदांतम कंफ्यूजन हो जाता है। मेदांता मेदांता है। Medicine। इसके भी रिजल्ट ठीक दिख रहे हैं, 19% करीब रेवेन्यू ने बढ़ाया, और मार्जिन मेंटेन किए, 23% पे ही बने हुए हैं। प्रॉफिट 80 करोड़ का है, जो कि 15% बढ़ा। नंबर ठीक है। आज हम 10:30 बजे डॉक्टर साहब से बात भी करेंगे, त्रिवेंद्र साहब से, पूछेंगे कैसे रहे। तो ये भी ग्रीन में रखा है। डॉक्टर्स ने क्या बिजनेस क्रिएट कर दिए। सॉलिड। नारायण हुदाले देखिए, वो डॉक्टर देवी शेट्टी साहब, इन्होंने वो शैलवी वाले, वो अहमदाबाद वाले, वो कार्डियोलॉजिस्ट साहब, गजब चीज बना डाली है। और ये तो मतलब सुपर प्रीमियम है, इनका तो कोई नॉर्मल हॉस्पिटल है ही नहीं वेदांता। गजब है। 9th स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट। ये इसको लिया है, CLSA की एक रिपोर्ट है, उन्होंने 325 रुपये का इसका टारगेट दिया है। उनका मानना है कि Q3 के नंबर तो लैकलस्टर थे, लेकिन जी सोनी का जो मर्जर है वो एक कैटलिस्ट के तौर पे काम कर सकता है, और उनको ऐसा उम्मीद है कि शायद ये NCLT वाले मर्जर जो है उसकी फाइनल अप्रूवल का अनाउंसमेंट आज हो सकता है। पता नहीं, देखते हैं कैसा होगा। 10th स्टॉक है ABB, जिसके रिजल्ट्स बहुत धांसू आए थे, उसके बाद बहुत सारी रिपोर्ट्स आई। तो जेफरीज की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूँ मैं, उन्होंने 3620 रुपये का टारगेट दिया है, और उनका मानना है कि नंबर्स बहुत अच्छे थे, और ऑर्डर फ्लो इनका लगातार बना हुआ, और Q4 में और साइजेबल ऑर्डर्स आने की उम्मीद है। तो इसलिए 3600 कितना 20% अपसाइड है। ये तो मेरा भी मानना था, कल स्टॉक 2% गिर गया। आज आप रिपोर्ट पे देखते चलता नहीं चलता। अच्छा, अगले स्टॉक्स में सब ग्रीन है भाई। जो लाल लेने थे अपफ्रंट ले लिए, तो उसके बाद नहीं ले रहा हूं। NLC इंडिया, नेवरी लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, जो पहले जाना जाता था, बहुत बढ़िया नंबर्स है। हाईलाइट है 50% इबीटा का जंप, आय 35% बढ़ी, इबीटा 50.5% बढ़ा, 33% के मार्जिन बढ़ के 37% पे 400 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट इस कंपनी का। बाकी लोअर, ये सब ऑपरेशनल बता दिया मैंने। बॉटम लाइन का इंपैक्ट है वो अलग छोड़ देते हैं उसको। लिंडे इंडिया, गजब री-रेट हुआ है। ये तो चमका था जब कोविड टाइम्स, पर उसके बाद इस कंपनी के और इस कंपनी के धंधे की इंपॉर्टेंस समझ में आई लोगों को शायद। बढ़िया इंडस्ट्रियल गैसेस का लीडर है इस देश का, और लिंडे इंडिया के नंबर्स, आय 8% बढ़ी, इबीटा 13% बढ़ा, मार्जिन 110 बेसिस पॉइंट जंप कर गए, मुनाफा 62% का इंप्रूवमेंट। ये कंपनी बहुत अच्छी है। गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके वैसे भी होते हैं। आज देखते हैं ग्रीन में ट्रेड करेगा नहीं करेगा। TNPL, बढ़िया नंबर्स आए हैं इसके। मुझे लगता है तमिलनाडु न्यूज प्रिंट हुआ ना, और जेके पेपर लीडर जो था उसने अपने नंबर से बता ही दिया था कि न्यूज प्रिंट वालों की कंपनियों की क्या हाल होगी, पेपर वाले बिजनेसेस के। आय 15% बढ़ी, 90 करोड़ का इबीटा बढ़ के 285 करोड़, 8.5% के मार्जिन बढ़ के 13% पे, 1 करोड़ का मुनाफा बढ़ के 113 करोड़ का। तगड़े नंबर से। और लास्ट में एक और अच्छा क्वार्टर, रत्नमणि मेटल्स, बिक्री 19% बढ़ी, इबीटा 53% का जंप, मुनाफा 50% जंप करा, और मार्जिन्स 14% से बढ़ के 18.1% पे, 410 बेसिस पॉइंट मार्जिन में उछाल, जो कि मार्च 2021 के बाद से सबसे बेहतर मार्जिन परफॉर्मेंस आता हुआ। तो मल्टी क्वार्टर्स हाइस पे मार्जिन लेके रख दिए। ये कुछ ऐसी कंपनी जिनके ऑपरेशनली नंबर, मैंने ज्यादा ऑपरेशन पे फोकस करा है, सबके ऑपरेशनली बहुत अच्छे नंबर रखिए इन तमाम कंपनीज के रडार पे। इस नोट पर हम दोनों ने अपने 10-10 स्टॉक्स हाईलाइट कर दिए। ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, लौटेंगे और इन टीम्स का एक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग की सीधा सौदा की टीम सब आपकी स्क्रीन पर आएगी। एक क्विक रैप अप का समय। 3 स्टॉक्स लाल में लेके चल रहा हूं, और तीनों के साथ चैलेंजेस ऑपरेशनल। इबीटा गिरा, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। कैंपस एक्टिववेयर, इकरा, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री, सबकी डिटेल स्क्रीन में आपके राइट में नजर आए।
कोफोर्ज के लार्ज ट्रेड के बाद रख तो लिया है, लेकिन कॉशियस रहेगा कल, क्योंकि दिन के लो 7-7.25% गिर रहा है। लार्ज ट्रेड में कुछ एफआईएस चेक इन करते हुए, डीआईएस चेक इन करते हुए। श्रीलंका शुगर्स डिसेंट क्वार्टर है, बढ़िया केपेक्स का अपडेट आ गया है। जीआर इंफ्रा का डिसेंट परफॉर्मेंस था। एनएलसी इंडिया इबीटा अच्छा खासा 50% का जंप। लिंडे इंडिया के मार्जिन बढ़िया एक्सपैंड हुए 110 बेसिस पॉइंट्स। टीएनपीएल बहुत बढ़िया मार्जिन एक्सपेंशन डिलीवर कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस था इस क्वार्टर में। और रत्नामणि मेटल, बिक्री हो, मार्जिन हो, मुनाफे का आंकड़ा हो, एक डिसेंट, एक अच्छा क्वार्टर प्रेजेंट करा इसका। ओके, बहुत सारे रिजल्ट्स है, उसी पे हमने भी टीम को उसमें शामिल किया, लेकिन कुछ शुरुआत वाले लाल वाले जिंदल वर्ल्ड वाइड, संगम, पॉलीप्लेक्स, इनके नतीजे कमज़ोर हैं, तो इसको इस तरह से रखा है। जुआरी इंडस्ट्रीज, एमएम फोर्जिंग, रॉयल आर्केड, ग्लोबल, ये सब कुछ अच्छे नतीजे हैं। जी एंटरटेनमेंट और एबीबी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है, इसलिए इसको उनको ग्रीन पर रखा है। नायका में थोड़ा कन्फ्यूजन लगा कि ग्रीन में रखा है मैंने, ठीक हो सकता है कि ग्रीन में जाए, लेकिन उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए।